हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज इज़ पावर। तो आज का हमारा टॉपिक है सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 1931। तो इससे हमने पहले पढ़ी थी दिल्ली पैक्ट, जिसे गांधी अरविंद पैक्ट के नाम से जाना जाता है। तो हम पढ़ा रहे हैं इसी यूट्यूब चैनल पर मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया, जो हैंड रिटन नोट से अलग अलग किताबों से अलग अलग वेबसाइट से मैंने डाटा कलेक्ट करके पढ़ा रहा हूँ, जो एग्ज़ाम में पूछा गया है और पूछा जाएगा। कांग्रेस के बीच में और ब्रिटिशर के बीच में इक्वली मीटिंग होती है फर्स्ट टाइम सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में। जो सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, इसमें मकसद ही यही था, यानी कि कांग्रेस के बीच में मीटिंग करना और ब्रिटिशर के बीच में मीटिंग। अब आता है कि इसमें ब्रिटिश के प्राइम मिनिस्टर कौन थे तब जब सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी। ब्रिटिश के रामसा मैकडोनल्ड, ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है। अब यहाँ पर सोल रिप्रेजेंटेंट महात्मा गांधी थे। एस राजपुताना शिप में जाते हैं, महात्मा गांधी जाता है एस राजपुताना शिप में जाता है, कहाँ, लंदन में। अब इंडियन वुमेन को रिप्रेजेंट करने के लिए सरोजिनी नायडू गई, बिजनेस कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए जी.डी. बिरला गए, मीराबाई, प्यारीलाल, महादेव देसाई। अब ये लोग क्यों इतने गए, क्योंकि इतने लोग, क्योंकि अब इंडिया के भी लीडर जाएंगे, क्योंकि बात करनी है पहली बार ब्रिटिशर के साथ, रामसा मैकडोनल्ड के साथ। तो इंडियन लोग जब भी होंगे अपना मसला लेकर जाएंगे, क्योंकि इंडिया में अब हिंसा भड़क गई थी। तो गांधी की डिमांड क्या थी? गांधी की डिमांड थी फुल रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट एट द सेंटर एज वेल एज द प्रोविजन विद कंप्लीट कंट्रोल ओवर डिफेंस, एक्सटर्नल अफेयर एंड फाइनेंस। तो गांधी जी की अब डिमांड क्या थी सेकंड वर्ल्ड टेबल कॉन्फ्रेंस में, यानी कौन सी बात मनवाना चाहते थे गांधी जी? गांधी जी चाहते थे पहले हमें रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट चाहिए, इंडिया में रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट चाहिए, और हमें पूरा कंट्रोल चाहिए डिफेंस पर, एक्सटर्नल अफेयर पर और फाइनेंस पर। इस पर पूरा कंट्रोल चाहिए डिमांड। मगर ये डिमांड रखी थी, मगर सेशन लेटर डेडलॉक एंड माइनॉरिटीज इशू, मगर ये इशू इस पे पहुंचा ही नहीं। गांधी जी की डिमांड कुछ सुनी ही नहीं गई, इशू उसी पर लगा माइनॉरिटी कमेटी पे। माइनॉरिटी का इशू था, क्या था? सेपरेट इलेक्टोरल डिमांड बाय डिप्रेस्ड क्लास, इंडियन क्रिश्चियन, एंग्लो इंडियन। मगर इनकी डिमांड थी, डिप्रेस्ड क्लास जो थे, क्रिश्चियन थे, एंग्लो इंडियन थे, इनकी ऑलरेडी एक अलग से डिमांड थी कि हमें जी चाहिए सेपरेट इलेक्ट्रोल जैसे मुस्लिमों को दिया गया था पार्लियामेंटों में, हमें भी वैसे सेपरेट इलेक्ट्रोल दिया जाए। क्रिश्चियन को क्रिश्चियन ही वोट करेगा, एंग्लो इंडियन को एंग्लो इंडिया ही वोट करेगा। तो उसके बाद क्या होता है, सेशन हो जाता है ख़त्म। गांधी जी की डिमांड मानी ही नहीं जाती है, विद द कंडीशन ऑफ न्यू मुस्लिम मेजॉरिटी। तो न्यू मुस्लिम मेजॉरिटी प्रोन्स बनता है सिंध एक न्यू मुस्लिम मेजॉरिटी प्रोन्स बनता है। तो डेंजरस प्रॉस्पेक्ट। तो अब मीटिंग जब कंप्लीट हुई तो ब्रिटिशर ने कहा डेंजरस प्रॉस्पेक्ट, इंडियन फेल टू एंग्री अमंग देमसेल्फ। अगर लोगों ने ये माना नहीं, हिंदुस्तान इसके खिलाफ गया, तो ये गलत होगा। गांधी जी अब आता है, क्योंकि मीटिंग में उसकी डिमांडें नहीं मानी गई, गांधी जी आता है बम्बई और स्टार्ट करते थे सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, रेज्यूम सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। और 1931 में आईएनसी को इलीगल ऑर्गेनाइजेशन कहा जाता है। कौन कहता है? ब्रिटिश गवर्नमेंट, क्योंकि इसने अब सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट किया था जब गांधी जी की डिमांड ही नहीं मानी गई सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में। तो गांधी जी को यवयाद जेल पुणे भेजा जाता है इस सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के बाद। उसके बाद सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट 1934 में विड्रावल हो जाता है, फिर से बंद कर देता है, क्योंकि हो जाता है, क्यों, गांधी जी को अरेस्ट कर दिया। गांधी जी चले जाते फिर हरिजन के वर्ग में। गांधी जी उसके बाद नया एक मुद्दा उठाता है कि हरिजन को सपोर्ट करो, हरिजन को कम माइनॉरिटीज़ है, इनको अच्छे से देखती नहीं है सरकार। तो ऐसा फिर हरिजन की ओर चले गए गांधी जी। तो आई होप आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी। आज की छोटी सी वीडियो थी सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, जो 1931 में हुई थी। तो चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।